एवं पंचविधं लिंगम त्रिविद्य खोडसविस्तृतम् एष चेतनया युक्तो जीव इत्याभिधीयते। नैमिषारण्य का पावन परिषद 88,000 महात्मा विराजमान। सूत जी मूल वक्ता, शौनकादिक ऋषि मूल श्रोता। और वही कथा महाराज हरिद्वार के आनंद घाट पर मूल वक्ता, शौनकादिक और श्रोता के रूप में नारद जी महाराज। वही कथा गंगा के किनारे शुकताल में मूल वक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज और श्रोता के रूप में परीक्षित जी। और उन्हीं सबकी वाणी को इकट्ठा करके, एकीकृत करके आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोगों ने कल उनके वंश परंपरा में देवहूति, प्रसूति और आकुति, इन तीनों की वंश परंपरा का विधान सुना। किस प्रकार से, कैसे आगे बढ़ी वंश परंपरा। लेकिन महाराज उनके दो पुत्र रहे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की वंश परंपरा में ध्रुव जी महाराज आए। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। हमारे यहाँ जो अवस्था का मापदंड रखा गया, जैसे हम लोग प्रायः ये सोचते हैं कि कहा भगवान का भजन कब करेंगे, कहा जब बुजुर्ग हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, बाल पक जाएंगे, जब हम किसी काम के नहीं रहेंगे तब हम भजन करना शुरू कर देंगे। तो महाराज जब आप शायद भजन करना शुरू करने की इच्छा प्रारंभ करें, तब भजन आपके पास आने लायक न रह जाए। क्योंकि दुनिया में जब पाड़े जी कोई नहीं, जब किसी के मतलब के नहीं रह जाओ, तब भगवान की तरफ क्या मतलब निकलता। और महाराज अगर ये माना जाए कि भजन बड़ा सरल वस्तु है, जब चाहेंगे तब से शुरुआत कर देंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। संसार में महाराज अन्यान्य कोई भी विषय हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन भगवत आराधन, भगवान का भजन जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, बिना अभ्यास के सब कभी शुरू होने वाला नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो और स्पष्ट कह देते हैं। भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, नरतन पाई विषय अनुरागी। भगवान शंकर माता पार्वती को संबोधित करते हैं कि सुनो उमाते लोग अभागी। संसार में वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, भाग्यशाली नहीं होता। नरतन पाय विषय अनुराग। क्यों?
क्योंकि महाराज विषयों की एक मर्यादा है। परिवार, विकार, विषय, ये सब एक हद तक ही आपका साथ निभा सकते हैं। कहां तक? जहां आप हैं, जिस माया में बंधे हैं। और महाराज माया तो आपकी साथ जानी नहीं है। जब माया छूट जाएगी तब क्या होगा? तब सब कुछ यही छूट जाएगा। इसलिए हमारे यहां जो ये कहा जाए अवस्था व्यवस्था, ये अवस्था व्यवस्था का महाराज नाम लेकर के ये कह दिया जाए कि नहीं नहीं अभी तो हमारी उम्र थोड़ी है भगवान का भजन करने, अभी तो सारी उम्र पड़ी हुई है। तो महाराज जिनके लिए सारी उम्र पड़ी रहती है ना, तब जब आप भजन शुरू करना चाहोगे तो भजन आपसे इतना दूर जा चुका होगा, इतना दूर जा चुका होगा कि आप कितना भी प्रयास करोगे आपके पकड़ में आने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे और दिल तक छू जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। महाराज गोस्वामी जी का दर्शन है कोट कोटि मुनि जतन करा। अगर आपने पहले से नाम नहीं लिया है, पहले से नाम की आदत आपको नहीं है महाराज, तो अगर यदि आप ये चाहें कि अचानक से हम नाम लेना शुरू कर देंगे और नाम लेने में सक्षम हो जाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, नहीं ले सकते। क्योंकि महाराज नाम जो है ना, आपको लगता होगा कि बड़ा सरल है, जब चाहेंगे तब लेना शुरू कर देंगे ना। संसार का सबसे कठिन काम है आपके जीवन में भजन उतर जाए, भोजन उतर जाएगा, शयन उतर जाएगा, गमन उतर जाएगा, लेकिन भजन बड़ा कठिन है। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक भजन आपके जीवन में नहीं उतर सकता। और इसमें अवस्था का रोना रोना या व्यवस्था का रोना रोना, ये दोनों गलत बात है।